खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से प्यारी है मेरी माँ प्रकट हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने हाथ जोड़ा, साष्टांग प्रणाम करने लगे तीनों। कहने लगे, अरे माँ आप कितनी करुणामयी हैं, केवल थोड़ा सा नाम लेने मात्र से आप आ जाती हैं। माँ ने कहा, मैं तो अपने बच्चों के पुकार की, देखिए इस धरा की भी माँ चाहे कितनी भी व्यस्त हो, उसे अपने बच्चे की आने की आहट सुनाई दे जाती है महाराज। इसीलिए मैं माँ को हमेशा प्रणाम करता हूँ। कितनी भी व्यस्त हो इस धरा की भी माँ, तो उस जो ब्रह्मांड की जननी है उसको अपने बच्चों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। सुनाई तब नहीं देती है महाराज उसको, सुन लीजिए, वो थोड़ा इस माँ की तरह कोमल तो बहुत है लेकिन वो सख्त भी बहुत है। अगर मेरी उस माँ का प्यार पाना है तो थोड़ा समझ लीजिए, जो माँ सिर्फ एक इशारे से खाली उसकी भौहें ऊपर हो जाए तो शत्रु जल के राख हो जाए, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। वो संदेश देती है कि बिना कर्म के फल की इच्छा मत करो। माँ ने भी शस्त्र से अस्त्र से नाना प्रकार से शत्रुओं का सामना किया, उन्हें बराबर का मौका दिया युद्ध करने का और तब उनका संहार किया। अरे वो चाहती तो बैठे बैठे, वो तो शक्ति की पुंज है महाराज, उसके एक इशारे मात्र से ये शुंभ निशुंभ ये महिषासुर जल के राख हो जाते महाराज। लेकिन उसने इतने हाथों में शस्त्र अस्त्र लेकर क्यों बैठी है? वो कहना चाहती है कि मेरे पास शक्ति का इतना बड़ा पुंज होने के बावजूद मैं कर्म पर विश्वास करती हूँ, चमत्कार पर नहीं। तो तुम मुझसे चमत्कार की उम्मीद मत करना। माँ हमको भी ये संदेश दे रही है कि ये मत चमत्कार की उम्मीद करना कि मेरे मंदिर में आकर तुम 2 घंटा बजा दोगे और 2 सोमवार का व्रत रख लोगे और कोई तुम्हारे जीवन में जादू हो जाएगा। ये बातें जहाँ जहाँ ये फैलाई जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा कि साहब ऐसे आइए तो ऐसे हो जाएगा, ये सब मैं शिक्षक रहा हूँ। मैं अंधविश्वासों को समाप्त तो क्या इस संसार में कबीर चले गए, नहीं कर पाए, सूर चले गए। तो ये संसार बड़ा विचित्र है महाराज। कितने बड़े बड़े संत आए, उन्होंने हमको कितना कुछ समझाया, लेकिन हम कितना समझे वो हम आप समझ ही रहे हैं। तो मेरी क्या औकात, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ कि जहाँ जहाँ अंधविश्वास फैलाया जाए वहाँ को दूर से प्रणाम करके चल दिया कीजिए, उनको प्रश्रय मत दीजिए। अगर आप उनके पास बैठेंगे तो उनको प्रश्रय मिलेगा। तो जरा इस बात को समझिए महाराज, है ना। विश्वास कीजिए कि कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार नहीं है। और बिना कर्म किए भगवान को कुछ नहीं मिला तो हमको आपको कैसे मिल जाएगा महाराज। हाँ, कर्म करने से सहज हो जाता है चीजें और ईश्वर का आशीर्वाद मिलने से उस काम में तीव्रता आ जाती है। तो मेरी मां प्रकट हुई और प्रकट होते ही ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर देखा। तीनों साष्टांग पड़े हुए थे मां के चरणों में। माँ ने कहा, अरे पुत्रों, देखिए माँ आते ही, मैंने कहा ना मेरी माँ बड़ी अलग तरह की है, प्यार तो देगी लेकिन इसके प्यार में एक डिसिप्लिन है, एक मर्यादा है। वो कहती क्या है ब्रह्मा विष्णु महेश से, सुनिएगा। और जब महिषासुर में आई थी तब भी माँ ने कहा था, देवी भागवत उठा के देख लीजिए, आते ही मदद नहीं किया है, उन्होंने धिक्कारा है ब्रह्मा विष्णु महेश को। कहा, अरे तुमको इतनी शक्तियाँ मैंने दी फिर भी तुम मुझे पुकारते हो। महिषासुर में भी माँ ने कहा कि आश्चर्य है। वो हंसने लगी और वही हंसी महिषासुर को चुभ गई। वो हंसने लगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक को पहचानो, काल की साथ रहे बलवान। तो कहने लगे चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। माँ ने कहा चलो आज एक काम करते हैं। तो कहने लगे ब्रह्मा जी भैया क्या करें। डरते डरते ब्रह्मा जी ने कहा, भैया प्रलय हुए बहुत दिन हो गया है, न पंचतन मात्राएं हैं, न और भी जो चीजें प्रकृति को शुरू करने के लिए चाहिए वो सब मुझे दिख नहीं रही। मां ने कहा बस इतनी सी बात,
कहने लगे अरे नहीं समझी महाराज, वो तो मन की ऊर्जा से उस विमान को उसमें किया महाराज, तालियों से स्वागत करिए। विमान न जाने कितने विमान लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस एरोप्लेन का आविष्कार किया और हमारे सनातन धर्म के संतों ने, ऋषियों ने, देवों ने तो ऐसा विमान बहुत पहले बना दिया था कि उसके बाद सीधे हरिद्वार ऊपर ही फेल हो गया। हम सबकी माँ है, सबका बराबर का अधिकार है। यही तो एक ऐसा जगह है जहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये तो माँ सबकी है। तो यहाँ नहीं आराम से बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे महाराज? खूब जी भर के आनंद लीजिए, तालियां बजाइए, गीत बजे, अगर मन करे तो नृत्य करिए, यहाँ कोई नहीं टोकेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि मीरा को भी कृष्ण तभी मिले जब उन्होंने रानी, जिस दिन आप अपने आप के भूल जाएंगे कि मैं फलाने की पत्नी, मेरा फलाना खानदान, जब तक ये अहंकार आपके मन में बना रहेगा आप ईश्वर के नज़दीक नहीं जा पाओगे। इसीलिए तो मीरा के बारे में कहा गया कि मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, है ना। कल तक कहते वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, माने भूल गई कि मैं महारानी हूँ, मैं राणा के खानदान की हूँ। वो तो एक तारा ली और कृष्णा करते हुए सड़कों पे निकल पड़ी। जो कल तक रानी थी वो दीवानी कहाने लगी, और जिस दिन गली गली हरि गुण गाने लगी उसी दिन कृष्ण से उसकी मुलाकात हो गई। तो जब माँ के घर बैठिए तो ये मत देखिए, या कभी दर्शन करने कहीं जाइए तो ये मत देखिए कि आपके अगल बगल कौन खड़ा है। अरे सामने ब्रह्मांड की मालकिन खड़ी है। जब कोई वीआईपी आपके सामने हो तो ध्यान आपका उधर होता है, कहीं और नहीं। अगर ब्रह्मांड की जननी आपके सामने है तो आपको होश कैसे है कि अगल बगल और कौन है। आपका लक्ष्य आपके सामने है, उस पर संधान करिए और माँ के चरणों का ध्यान करिए। माँ आपके हृदय में प्रकट न हो जाए तो बात करिए, माँ का ध्यान करें। तो कहने का तात्पर्य है कि ये तीनों लोग, आप लोग भी यहाँ निश्चिंत होकर बस माँ में डूब जाइए, इस कथा में भूल जाइए आप अपने आप को। जिस दिन आप अपने आप के अस्तित्व को भूल जाएंगे उस दिन मेरी कथा कहना। और ये कथा तो ऐसे ही सार्थक है, लेकिन इस दास का ये कथा कहना सार्थक उस दिन हो जाएगा जिस दिन आप इतना इस भाव में डूब जाएंगे कि आपको अगल बगल का 4 घंटे या 3 घंटे जो भी ये कथा चले फिर अगल बगल का होश न रह जाए, सिर्फ माँ ही माँ दिखने लगे। उस दिन ये कथा की सार्थकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये तीनों विमान में बैठ गए। माँ ने इशारा किया, विमान गड़गड़ाते हुए उड़ चला। अब थोड़ी दूर जब विमान गया तो एक दृश्य नीचे दिखाई दिया, विमान से नीचे दिखाई दिया कि एक राजा घोड़े पे चला जा रहा है, उसके पीछे सैनिक चले जा रहे हैं महाराज। झील, सरोवर, नदियाँ, पशु पक्षी, नाना प्रकार की चीज़ें दिखने लगी। ब्रह्मा जी देखने लगे। अचानक से भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा, अरे रे 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 रे। विष्णु भगवान ने कहा क्या हुआ? कहने लगे तीनों चूंकि एक ही क्लास, कहते हैं ना जब एक ही क्लास के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो तीनों आनंद ले रहे हैं। तीनों देवताओं में ऐसे तो हर देव अपनी जगह पर अग्रणी है, लेकिन ये थोड़ा श्रेष्ठ है, थोड़ा इनका स्थान थोड़ा अलग है। तो ये तीनों, बाकी सभी अपने अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। जब जिसकी आवश्यकता है वही करता है, अपनी अपनी जगह पर सभी श्रेष्ठ हैं। तो कुल मिलाकर के ये तीनों देव अब थोड़ा आनंद लेने लगे। ब्रह्मा ने कहा, अरे रे 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 विष्णु, मुझे याद आ गया, मेरी मैया ने 1 सेकंड नहीं लगाया, पूरी प्रकृति एक बार मेरे सामने घुमा दिया। मेरी मैया ने, मेरी मैया की लीला अपरंपार है। भगवान विष्णु मुस्कुरा पड़े, कहे याद आ गया? कहे हाँ हाँ, यही सब रचना तो मैंने की थी। प्रलय हो गया, सब मिट गया, पुनः इसी को तो रचना करने के लिए माँ कह रही है। तो भगवान विष्णु ने कहा तो समस्या हल? कहे हाँ हल। तो कहे अब? कहे चुपचाप बैठो, माँ की लीला का आनंद लो। ऐसा महादेव ने कह दिया कि अभी रुको नहीं, जब तक माँ न कहे इस विमान से उतरने के लिए, चुपचाप, भले समस्या हल हो गई है लेकिन बैठे रहो। बैठे रहे, विमान और आगे बढ़ा। अचानक से क्या देखते हैं कि सामने ब्रह्मलोक आ गया। चारों वेद खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं और सामने कमल पर
कमलासन पर ब्रह्मा जी बैठे हुए, माँ सरस्वती बगल में बैठी हैं, सावित्री रूप में, वेद माता रूप में, माँ सरस्वती रूप में, और सारे देव वहाँ खड़े होकर ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। अब भगवान विष्णु को थोड़ी सी मस्ती सूझ गई, उन्होंने ब्रह्मा जो उनके बगल में विमान में थे उनको कोहनी मारी और मारते हुए कहा, अरे ये बताओ कि अगर तुम ब्रह्मा हो तो उस कमलासन पर बैठा व्यक्ति कौन है, और अगर वो ब्रह्मा है तो तुम बहुरूपीय तुम कौन हो। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लग गया कि हमको बहुरूपिया कह रहे हैं ये। कहने लगे, अच्छा, कह रहे ये माँ की लीला है भाई, वो माँ दिखाना चाहती है कि मेरे जैसे न जाने कितने ब्रह्मा को उन्होंने कितने युगों में उत्पन्न किया है और फिर अपने में समाहित कर लिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी एक उम्र निर्धारित है, ऐसा देवी भागवत कहता है। क्योंकि नित्य तो केवल मेरी माँ है, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अजानंद राशि, ये तो मेरी माँ है, नित्या है वो। इसका न तो इसीलिए इसकी कथा में हम लोग जन्मोत्सव नहीं मनाते, माँ का कभी जन्म हुआ ही नहीं। हाँ, वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग देवी रूप में प्रकट हुई है, जैसे सती रूप में हुई है, फिर उनके माता पिता उसमें दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी थे, फिर पार्वती रूप में आई, तो जब जब वो अलग चीज़ है। लेकिन जो मूल प्रकृति माँ है, जो मूल अधिष्ठात्री माँ है, उनका जन्म कराने का और करने का किसी की मतलब क्षमता ही नहीं है महाराज। वो शक्ति की पुंज है, वो किसी के गर्भ में समाहित हो ही नहीं पाएंगे। इसीलिए तो उनका स्वरूप इतना अखंड है कि और मैं बड़े गर्व से आपसे कहना चाहता हूँ, बड़े गर्व से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस देवी की पूजा करता हूँ जिसका साकार रूप भी आप देख सकते हैं महाराज, और निराकार रूप भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। आप कहेंगे बड़े आए हैं आप हैं, अरे निराकार को कोई आज तक देख पाया है? आप जबरदस्ती वाली बात बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्या आप तो जबरदस्ती पे उतर आए महाराज। हम आपको सुन के आ रहे हैं कि आप कुछ भी बोल देंगे। बिल्कुल सही है कि निराकार रूप जो है कोई कैसे किसी को दिखा सकता है। बिल्कुल आपको ये प्रश्न पूछने का हक है कि निराकार रूप जिसका कोई आकार ही नहीं, जिसका कोई प्रकार ही नहीं, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं, उसको इन आँखों से देखा कैसे जा सकता है? और आप कह रहे हैं कि आप जिस इष्ट की पूजा करते हैं उसका निराकार रूप मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो अगर आप पूछते हैं तो आपके पूछने से पहले बड़ी विनम्रता से मैं बताना चाहता हूँ कि सारे देवताओं में सिर्फ 2 देव ऐसे हैं जिनका साकार और निराकार रूप आप देखते हैं महाराज। मैं क्या दिखाऊंगा, आप रोज देखते हैं। बस आप उसको कुछ लोग समझते होंगे, कुछ लोग शायद नहीं समझ पाए। ये 2 देव ऐसे हैं जिनका साकार रूप भी है और निराकार, और आप रोज देख रहे हैं। मैं क्या दिखा, मेरी क्या औकात। अब आप कहेंगे बताइए, तो सबसे पहले तो मैं अपनी माँ की बात करूंगा महाराज, क्योंकि मेरी इष्ट, और जैसे राम के लिए हनुमान, अरे हनुमान के लिए राम, उसी तरह मेरे लिए मेरी माँ। तो पहले तो मेरे लिए मेरी मैया है, तो मेरी मैया का साकार रूप तो सामने है, रोज पूजा करते हैं आप मंदिर में। क्या सुंदर पंडित जी ने सजा रखा। कल तो मैं मोहित हो गया, मुझे तो आज गीत बजाने का मन किया, लेकिन नहीं, वो कल जब माँ प्रकट होगी कि मोहनी सूरत पे तेरे दिल दीवाना हो गया। कल मेरे पंडित जी लोगों ने माँ को क्या चुनरी को पगड़ी की तरह बना के पहना रखा है, आनंद आ गया देख के महाराज। मैं पंडित जी लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्या सजाया है, और जिसने भी सजाया है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्या सजाया है आपने, मोहनी सूरत पे तेरे दिल दीवाना हो गए, है ना महाराज। तो हमारी माँ तो बड़ी प्यारी है ना। और इसका साकार रूप आप देख रहे हैं, पंडित जी ने सजा रखा है। अब कहेंगे चलिए वो तो हो गया, निराकार बताइए। तो चलिए ना थोड़ा सा कथा में थोड़ा जंप कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं जहां महिषासुर को मारने के लिए महिषासुर मर्दनी को प्रकट करने का प्रयास किया जा रहा है। वो कल आएगा, लेकिन अब इस चीज़ को यहाँ साबित करने के लिए थोड़ा मैं उसको ले आता हूँ। कल वो प्रसंग आएगा कि प्रकट कैसे हुई। जब ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, महादेव महिषासुर से सताए सारे देव एक जगह इकट्ठा थे, कल ये बात मैं विस्तार से करूँगा, और सब लोग दुखड़ा बता रहे थे विष्णु भगवान को कि महिषासुर बहुत परेशान कर रखा है, जीने नहीं दे रहा हमको।
अचानक से भगवान विष्णु क्रोध आने लगा उनको, ब्रह्मा जी को भी क्रोध। देखिए सज्जनों को जल्दी क्रोध नहीं आता, बहुत शांत होते हैं वो, उनको छोटी छोटी बातों पे क्रोध नहीं आएगा, बहुत शांत रहते हैं। कभी कभार उनको क्रोध आता, बाद में पछताते भी हैं कि काहे क्रोध किया मैंने, क्योंकि क्रोध उनका स्वभाव ही नहीं होता। ठीक है महाराज। और जिनको कभी कभार क्रोध आता है उनका क्रोध बड़ा प्रचंड होता है। तो ब्रह्मा जी को भी आने लगा, भगवान विष्णु को भी आने लगा, महादेव को आने लगा, चेहरा तमतमाने लगा। और कल ये दृश्य देखिएगा, माँ जब तो ब्रह्मा के मुख से लाल रंग का प्रकाश आकाश में जाके स्थित हो गया। कल इसको मैं और विस्तार दूंगा, अभी मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट में लेके चल रहा हूँ, केवल बताना चाहता हूँ निराकार रूप। फिर विष्णु भगवान के मुख से नीले रंग का प्रकाश ऊपर जाके स्थित हो गया। और कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी शिव के चांदनी स्वरूप से निकलकर चांदनी रंग का प्रकाश, फिर यम, अग्नि, वरुण, कुबेर सबके शरीर से प्रकाश निकल कर एक दिव्य प्रकाश बहुत बड़ा वहाँ इकट्ठा हो गया। और ऐसे भी देवी शब्द, जरा मैं, चूंकि मैंने कहा मैं इंटर में लेक्चर था संस्कृत व्याकरण में, तो देवी दिव धातु से बना है। और दिव का मतलब ही होता है अखंड प्रकाश। माँ का नाम ही है प्रकाश अर्थात ज्योति। आज से जान लीजिए कि ये ज्योति जहाँ जहाँ प्रदीप्त की जाती है, यही ज्योति का जो ये स्वरूप है, ये मेरे माँ का निराकार स्वरूप है। में ही आई, फिर धीरे धीरे वो स्वरूप लेने लगी। कल इसका आनंद लेंगे हम लोग, कल बहुत आनंद आया। स्वरूप लेना शुरू किया, लेकिन पहले तो वो प्रकाश रूप में आई। दिव धातु से देवी शब्द यानी अखंड प्रकाश, यही उनका निराकार स्वरूप है। वो जो ज्योत जल रही है वो मेरे माँ का निराकार है। इसलिए सीना ठोक के कहता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ जिसका साकार स्वरूप भी और निराकार स्वरूप दोनों के दर्शन हम नित्य करते हैं। क्या बार बार कहना पड़ेगा? एक उनका साकार स्वरूप है, दूसरा उनका वो ज्योतिर्लिंग जिसकी आप पूजा करते हैं रोज महाराज। वो निराकार ही स्वरूप तो है महाराज, उसमें कोई आकार है क्या? वो शिवलिंग जो है वो ज्योतिर्लिंग है महाराज। इसको कुछ छोटी सोच के लोगों ने पता नहीं क्या क्या इसके बारे में प्रचारित कर दिया, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग है, वो भी दिव्य अखंड प्रकाश है, वो ज्योतिर्लिंग कहलाता है। केवल शिवलिंग नहीं है, वो ज्योतिर्लिंग है, वो भी निराकार के रूप में। आप तो ये दो देव, तीसरा किसी देव के बारे में मुझे तो नहीं पता है महाराज, आप सब बहुत विद्वान हैं, अगर आपको कोई तीसरा पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं कथा में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब माँ की लीला है, अब वो भी ब्रह्मा है, मैं भी ब्रह्मा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जो बैठा हूँ ये मैं बहुरूपिया नहीं हूँ, मैं भी एक सत्य हूँ, और वो जो दिख रहा है वो भी एक सत्य है। विमान आगे बढ़ा तो थोड़ी दूर पे कैलाश दिखाई दिया, वहाँ वृषभ पे सवार माँ गौरा के साथ महादेव दिखाई दिए। भगवान विष्णु थोड़ा नटखट स्वभाव के हैं, उन्होंने फिर महादेव को भी छेड़ दिया, कहने लगे अगर वो शिव हैं तो तुम कौन? महादेव ने कहा रुको रुको रुको, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, ये तो सन्यासी हैं, तुम ज़्यादा मस्ती इनसे कर लिए, हमसे थोड़ा सावधान रहो, मैं ऐसे भी तामसी प्रवृत्ति का हूँ। क्या मैं ब्रह्मा नहीं हूँ? लेकिन सुन लो, ब्रह्मा ने जो जवाब दिया वही जवाब मेरा भी है कि ये माँ की लीला है, न जाने कितने देव कितने महादेव। अब ऐसे तो शिव पुराण कहता है कि साहब ये भी नित्य, जो भी पुराण उठाइए वो कहते हैं नित्य हैं। एक बार किसी संतों के समाज में ये प्रश्न उठा कि कोई भी पुराण उठाइए तो वो कहते हैं मेरे देव ही नित्य हैं। तो मैंने कहा इसमें गलत क्या है? तो कहने लगे महाराज कैसे? हमने कहा हर बच्चे के लिए उसके माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई है क्या? तो जिस पुराण को जिसने पढ़ा या जिसका वो इष्ट है उसके लिए वही सब कुछ है। अगर उसको वो नित्य मानता है तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? भाई किसी बच्चे के लिए उसके माँ बाप से बढ़ के, भाई वो दूसरे के माँ बाप की तारीफ तो ठीक है कर लेगा, सम्मान में अलग, लेकिन वो सबसे पहले अपने माँ बाप की बात। तो अगर हर पुराण लिखता है, शिव पुराण में लिखते हैं शिव नित्य है, तो ठीक है साहब, वो शिव के भक्तों के लिए है, दिक्कत क्या है इसमें? लेकिन देवी भागवत कहता है कि नहीं महाराज, देवी भागवत में देवी को नित्य माना गया है। ये सारे तत्व कुल मिलाकर एक ही तो हैं, एक ही तत्व तो है, परम तत्व एक ही है। तो ऐसे में इसमें कोई वो नहीं है। तो महादेव ने कहा कि देखो भैया,
वो भी हैं, लेकिन वो एक समय के बाद वो भी माँ में विलीन हो जाते हैं। विमान आगे बढ़ गया महाराज। अब बैकुंठ लोक आया, वहाँ शेषनाग आए, भगवान विष्णु, लक्ष्मी। अब ब्रह्मा जी को कहे कि बहुत ये छेड़ते रहते हैं, अब आज मेरी बारी है। ब्रह्मा जी ऐसे ही भी चिढ़े बैठे थे, क्योंकि बहुरूपिया कह दिया था। ब्रह्मा ने कहा अब तुम बताओ कि अगर वो विष्णु हैं तो तुम कौन हो? इतनी देर से बकबक किए जा रहे हो, अब तुम बताओ। माँ ने अब तुम्हारा भी स्वरूप दिखा दिया। विष्णु भगवान हाथ जोड़ लिए, कहे माँ कुछ लीला करने में आज लगी हुई है, हम सबको बता दी कि तुम जैसे कितने विष्णु, कितने ब्रह्मा और कितने महेश को मैंने देखा है। माँ ने आज बता दिया कि हम सब की वो जननी है, वो देव माता है, वो आदि माता है, वो प्रारंभ भी है, वो अंत भी है, वो आदि भी है, वो अनंत भी है। आज माँ ने बता दिया। और ये जो नवरात्र है, 9 दिन मैया आएगी। ये नवरात्र है, नवरात्र में ये 9 दिन, नवरात्रि, बल्कि नवरात्रि मेरी माँ को समर्पित है। नवरात्र यानी 9 रात। और इस 9 रात्र में अलग अलग दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, एक गीत के माध्यम से। और जब भी गीत बजे पूरे भाव के साथ उसके साथ साथ दीजिए तालियों से, मेरे माँ के 9 स्वरूप का दर्शन कीजिए इस नवरात्र में। इसीलिए मैंने कहा आप कितने भाग्यशाली हैं कि नवरात्र में देवी भागवत सुनने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। तो आइए इस गीत के माध्यम से हम इस 9 स्वरूप को जाने जो नवरात्र में पूजा जाता है। तो हम सुनते हैं ये गीत एक गायिका के माध्यम से, एक गायक के माध्यम से, कि ये नवधा, ये जो 9 दिन है, ये जो 9 रातें हैं, इसका क्या महत्व है, कैसे आता है, और इसमें किस दिन किस देवी की हम लोग पूजा करते हैं। ओ दिन मैया आएगी, घर घर में बस जाएगी, बिगड़ी खूब बनाएगी, अपने दिल को जरा थाम लो, शेरा वाली का तुम नाम लो। 9 दिन मैया आएगी, घर घर में बस जाएगी, बिगड़ी खूब बनाएगी, अपने दिल को जरा थाम लो, शेरा वाली का तुम नाम लो। 9 दिन प्यार लुटाएगी, सबका साथ निभाएगी, बिगड़ी दरबार की। आइए, इस प्रकार से वो लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जो बड़ा प्यारा था। अमृत की चारों ओर समुद्र की लहरें उठ रही। महाराज यहाँ एक घड़ा अमृत जब निकला था समुद्र मंथन में, तो कितना बड़ा युद्ध हो गया। और ये लोग ऐसी जगह पहुंच गए जहां अमृत का सागर लहरा था चारों ओर, यानी पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता की पराकाष्ठा थी। एक ऐसी अद्भुत जगह जिस ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ऐसी जगह देखना नसीब नहीं हुआ था अब तक। हमारी आपकी तो बात ही छोड़ी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नसीब नहीं हुआ था। आज ऐसी जगह पहुंच गए। अब ये चकराने लगे कि सृष्टि में इतनी सुंदर रचना और आज तक हमें नहीं मालूम। अब ये विमान से उतर गए महाराज और उतर करके देखने लगे चारों, इतनी दिव्य, इतना अद्भुत। अचानक से भगवान विष्णु की नजर गई कि सीधे बीच में उन्होंने जाकर के देखा कि एक दिव्य आसन लगा हुआ है, वहां करोड़ों सूर्य की आभा छिटक रही है, और उस दिव्य आसन पर एक दिव्यांगना बैठी हुई है महाराज। एक दिव्यांगना। ये जो देव मूर्तियां हैं ये कभी वृद्धावस्था में नहीं दिखती महाराज। कभी आपके मन में ये प्रश्न उठा है कि नहीं कि देव मूर्तियां हमेशा युवावस्था में क्यों, ये प्रौढ़ावस्था में क्यों नहीं दिखती, ये वृद्धावस्था में क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आप सभी विद्वान हैं, मन में अन्वेषण करना चाहिए कि देव मूर्ति हमेशा युवा ही क्यों रहती है। क्या ये वृद्ध नहीं होते, क्या ये प्रौढ़ नहीं होते? वास्तव में कथाएं संकेत देती है महाराज। कथा कहती है
गिनती है ये ओनली फॉर नंबर्स, ये केवल काउंटिंग नंबर समझ लीजिए। कहते हैं ना जो यहां से ऊर्जावान है वो कभी बुरा माना ही नहीं जाता महाराज। वो एक चलचित्र बहुत पहले बचपन में हमने देखी थी, मुझे वो गीत उस चित्र का, उस चलचित्र यानी उस पिक्चर का वो हीरो का वो गीत मुझे आगे भी याद है। कहता है कि यारो उठो, मतलब बूढ़ा हो चला है, बच्चों ने घर से निकाल दिया, उसका सब कुछ ले लिया, फिर से वो मेहनत करता। उस फिल्म की एक कहानी थी, अवतार फिल्म था, और वो फिर से मेहनत करता है, अपने बूढ़े साथियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि तुम भूल गए तुम कौन कौन पदों पर रह चुके हो, फिर से अपने आप को मजबूत करो। और सब जितने वो साथी इकट्ठे किए थे वो कहीं ना कहीं अपने औलादों से दुखी थे, फिर से उनको वो जगाता है और कहता है कि यारो उठो, चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। ये उस फिल्म का ये गीत मुझे बहुत, फिल्म भी देखिए ऐसा नहीं सभी बुरी होती है, उसमें जो कुछ चीजें बड़ी प्रेरणादायक, वहां भी लिखने वाले बड़ा सोच के होते हैं कि यारो उठो, चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। और कल मैंने आपसे कहा था कि जब आज की युवा पीढ़ी आपका साथ न दे तो उनको सावधान कर दीजिए या कह दीजिए, भगवान न करे ऐसे घर में आपके कोई हो, लेकिन अगर हो जो आपको सुनता थोड़ा कम हो तो उससे कह दीजिए कि तुम साथ न दो मेरा, बोल दीजिए उन युवाओं से, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, चलना मुझे आता है। बोल दीजिए कि तुमने मुझे नहीं पैदा किया, मैंने तुम्हें पैदा किया, इसके पुत्र रहो या पुत्री रहो, पिता बनने की कोशिश मत करो, मर्यादा में रहो, मर्यादा में ही तुम्हारी भलाई। भगवान न करे ऐसी औलाद से आपका पाला पाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां वो उतर गए, उतरने के बाद जब दिव्यांगना को देखा तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे ये तो हमारी मां है। तो कहने लगे ब्रह्मा जी मां है? महादेव तो मुस्कुरा दिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये मां है हमारी? कहा अरे हम सबकी मां है। तभी तो कल मैंने महात्मा का पहला श्लोक कहा था कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, यानी जन्मेजय के पूछने पर, जन्मेजय कौन? परीक्षित के पुत्र। परीक्षित कौन? जो भागवत आप सुनते हैं, भागवत सुनकर परीक्षित की तक्षक के द्वारा मौत हो जाती है, उसके बाद उनका पुत्र जन्मेजय राजगद्दी पर बैठता है और उत्तम ऋषि के उकसाने पर कि तुम अपने पिता का सुख तो भोग रहे हो, उसकी विरासत का आनंद ले रहे हो, लेकिन तक्षक ने उसे मारा, उसका बदला क्षत्रिय होकर भी नहीं ले पा रहे हो। उत्तम ने आकर उसको उकसा दिया। उसने कहा नहीं मेरे पिता को तो श्राप मिला था इसलिए तक्षक ने काटा नहीं, उत्तम ने उकसा दिया। सर्प यज्ञ हुआ, उसमें नाना प्रकार के सर्प मर गए। किसी तरह आस्तिक मुनि के द्वारा उस यज्ञ को रोका गया, जन्मेजय को समझाया गया कि तुम पांडु वंश को ये क्या कर रहे हो, एक व्यक्ति के दोष के चलते पूरी जाति को खत्म कर दोगे, तो ये ठीक नहीं है। तो जन्मेजय पछताने लगे। वही महर्षि वेदव्यास आ गए, क्षण पकड़ लिया। कोई विद्वान से कभी परिचय हो जाए महाराज तो जन्मेजय की ये बात याद रखिए। महर्षि वेदव्यास जब आए तो वो चढ़ पकड़ लिया। कहता है संत तो आते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, लेकिन आप जैसा विद्वान बड़े किस्मत से नसीब। और जब किस्मत कभी किसी विद्वान को लाकर बैठे बैठाया आपकी झोली में डाल दे तो ये अपने किसी जन्म का पुण्य फल समझिए और फिर उस विद्वान को ऐसा कस के पकड़िए, कहिए महाराज बड़ी मुश्किल से मिले हो, अब तो हमारा तुम्हारा साथ बना है, यही आशीर्वाद दे दो, क्योंकि पता नहीं कब किस मोड़ के जीवन में तुम्हारे सवाल की मुझे जरूरत पड़ जाए, इसलिए बस एक ही दे दो कि तुम्हारा हमारा संबंध बना रहे और जब जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें आवाज दे सकूं, ये हक मुझे दे। यही जन्मेजय ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि आप जैसा विद्वान आ गया, अब तो मेरे सारे दुखों का अंत आपके ज्ञान के अग्नि में सारे मेरे दुख जल के राख हो जाएंगे। तो अंत में हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
खुशियाँ